कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। 6 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्लास 9 मैथ्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। मुझे रीड कर दो क्वेश्चन को एक बार। देखो, राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कैसे बना लो, इस तरफ बना लो या इस तरफ बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से। इसका नाम हमने दे दिया ए बी और ये सी। राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड। तो एक तो 5 सेंटीमीटर है, इसको ले लेते हैं अपन 5 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं अपन 13 सेंटीमीटर। और इसको ले लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर। ठीक है। राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5, 12 और 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो इसको हमने इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करा। रिवॉल्व करना मतलब इसको गोल गोल घुमा दिया। जैसे ये जो है ना, इसको गोल 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 घुमा दिया तो कोन बन जाएगी। ट्रायंगल को अगर मैं इस यहाँ से पकड़ के और इसको ऐसे 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 घुमा दूं और वापस इधर ही लेके आ जाऊं, तो एक कोन बन जाएगी हमारी। कैसी कोन बन जाएगी, मैं यहाँ वापस बनाती हूँ। ऐसी कोन बन जाएगी, इस तरीके की कोन बन जाएगी। तो ये तो 13 है, ये भी 13 है, और ये कितना होगा, ये 12 होगा। और रेडियस कितना होगा, 5 होगा। 5 रेडियस होगा, हाइट 12 होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। बहुत सिंपल है, अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम में हमें हाइट पता है 12 है और रेडियस भी पता है 5 है, तो वॉल्यूम इजीली निकल जाएगी। तो इसको हम यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। खुशी तुम ही करोगे इसको, मैं समझा देती हूँ, तुम करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें हाइट दे रखी है इन्होंने। मतलब एक कोन है, तो वापस से बता देती हूँ, एक ट्राई एंगल है कि ये साइड तो 5 है, ये वाली साइड 12 है और ये वाली साइड 13 है। अब हमें इसको रिवॉल्व करना है अबाउट 12, 12 के अबाउट रिवॉल्व करना है, मतलब घुमाना है। तो अपन इसको पकड़ेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, तो एक कोन बन जाएगी ऐसी। ये बन गई एक कोन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वैसे एग्जाम में, और इजी है, बहुत टफ नहीं है बिल्कुल भी। ये 12 है और ये 5 है, ये 13 है। इसका मतलब हमें हाइट दे रखी है, हाइट है हमारी 12 cm, और रेडियस है हमारा 5 cm। और स्लैंट हाइट मतलब एल भी दे रखा है हमें, एल दे रखा है हमें 13 cm। अब खुशी इसकी वॉल्यूम निकाल दो एक बार यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ कोन, इन्होंने बोला है जो भी मतलब ऑब्टेंड हुआ है फिगर, जो भी तो कोन ऑब्टेंड हुई है, तो इसकी वॉल्यूम बताओ क्या होगी। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ये अपना फॉर्मूला है, बस हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 एज इट इज लिख दिया। पाई इन्होंने क्या बोला है, 22/7 ही लेना है पाई। पाई के लिए क्या बोला है इन्होंने, 22/7 ही ले लेते हैं अपन। और रेडियस कितना है अपना, रेडियस है हमारा 5 और हाइट है हमारी 12। तो 3 1 3, 3 4 12। तो आंसर आ जाएगा 5 5 25, 25 4 100। 100 पाई ऐसे लिख दो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी 7th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, 100 पाई लिख दो, या और भी सॉल्व करना है ना पूरा,
तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके आंसर दे देना। पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लो। 100 × 22/22/7। तो ये आ जाएगा 2200 और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ आ जाएगा 2200/7 को डिवाइड कर लेना। तो ये अपना आंसर है। ये आ गई हमारी वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई अपनी वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसमें 100 पाए आंसर आ रहे हैं क्योंकि उसमें रेशियो पूछेगा क्वेश्चन 8 में भी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 रीड करेंगे। 100 पाई। हाँ, 100 पाए आ जाएगा। पीछे आंसर चेक करो खुशी, इसका क्या आ रहा है 7 का। 100 पाए आ रहा है या फिर 2200/7 को डिवाइड करके आएगा वो आ रहा है। क्या आ रहा है एक बार चेक कर लो। जो भी आए ना दोनों में से वैसा ही कर लेना है, ठीक है ना। 22/100/7, तो उसको डिवाइड कर लेना, बस इतना सही है। क्वेश्चन 8 पढ़ दो अभी। 8 करो। 9.7 का 7। 7। हम्म। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हंड्रेड है, तो पाई आ रहा है इसका। ठीक है, तो 100 पाए लिखेंगे अपन भी। 8 करो। 8 क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। Eighth question. If the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the ये भी क्वेश्चन 7 के जैसा सेम। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ये ट्रायंगल था ना एबीसी, इसने बोला इसमें क्या करा है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5, इसको 5 इसके अबाउट रिवॉल्व करना है। मतलब 5 इस तरफ ले लो और ये 12 यहाँ बड़ा बना लो, 12 cm, और ये 13 cm सबसे बड़ी। देखो ध्यान रखना, सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होती है तो अपन 13 तो इसको लेंगे। अब रिवॉल्व करना है उसको यहाँ ले लेना, 12 वाले को थोड़ा बड़ा बना लो चाहे, और इसको छोटा बना दो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन बन जाएगी। तो 5 तो हमारी हो गई हाइट, 12 हमारा हो गया रेडियस, और 13 हमारी हो गई स्लैंट हाइट। बस सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है ठीक से। ये बना लिया ना, कुछ भी नहीं है इसमें भी। जो भी सबसे ज्यादा दे रखी हो उसको तो हाइपोटेन्यूज ले लो। सबसे ज्यादा जैसे 5, 12, 13 है तो 13 सबसे ज्यादा, तो उसको हाइपोटेन्यूज लेना है हमेशा। ठीक है, अब जो जिसके भी अबाउट में रिवॉल्व करना है उसको यहाँ पे ले लिया करो, इजी हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हैं रिवॉल्व, बट यहाँ पे ले लेंगे तो इजी हो जाएगा कि हाँ हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे वापस इधर आ जाएगा। और फिर ये जो बच गई उसको ये ले लो। ठीक है, तो इसमें भी वॉल्यूम फाइंड करनी है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 और 8। इसकी वॉल्यूम खुशी तुम ही करोगी अब, है ना। मैं बता देती हूँ एक और वापस से। नंबर 8, 8th क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करोगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमें कोन की हाइट दे रखी है। कोन है उसकी हाइट हमें दे रखी है 5 cm, रेडियस हमें दे रखा है 12 cm, एल हमें दे रखा है 13 cm। एल तो हमें चाहिए भी नहीं, तो ये कर दो कुछ यहाँ पे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन मिला होता है 1/3 पाई r²। ये लो सॉल्व करो। पाई की वैल्यू मत डालना, पाई एज इट इज रखेंगे। कर दो इसको सॉल्व। 1/3 एज इट इज लिख दिया हमने।
पाई एज इट इज लिख दो खुशी, पाई को हम नहीं करेंगे क्योंकि सेवंथ में भी हमने पाई एज इट इज लिखा था। इंटू पाई इंटू रेडियस हमें दे रखा है 12, तो हम 12 लिखेंगे 2 बार क्योंकि आर का स्क्वायर है। फिर हाइट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो अब काट देंगे, 3 4 जा 12। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। 12 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 12 2 जा 24, 240 पाया। 240 240 पाए आ गया, ठीक है, तो ये आ गई इसकी वॉल्यूम। अब रेशियो पूछा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन सेवन्थ का जो आंसर है उसका और क्वेश्चन एट्थ का जो आंसर है उसका, दोनों का रेशियो बताना है। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा क्वेश्चन सेवन्थ में, कि तो कितना आया था हमारा, 100 आया था ना, 100 पाए। और क्वेश्चन एट्थ में हमारा आया 240 पाए। 100 पाई रेशियो 240 हाँ पाई जाएगा। हाँ, फिर इसको काट देंगे बस अपन। काटने पे क्या आएगा, 2 5 जा 10, 100 रेशियो 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 रेशियो 2 आ गया। इसको कैंसिल भी तो करेंगे, तो 5 रेशियो 12, सॉरी, 5 रेशियो 12 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दो खुशी, क्वेश्चन रीड करो। 9th क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, ये रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 9th। A heap of wheat is the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The help is covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. मैं तो जा रही हूँ भाई। अ हीप ऑफ, हीप का मतलब होता है, मतलब इसका गेहूं का जो ढेर नहीं लगा के रखता है अपन, इस तरीके से ढेर लगा के रखते हैं, कोन के जैसा ही होता है ना वो भी। तो अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन की फॉर्म में हमने मतलब गेहूं को इस तरह से रख रखा है, ऐसे। हुज डायामीटर, डायामीटर ये तो हम रेडियस निकाल, डायामीटर दे रखे 10.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हमें तो चाहिए रेडियस, रेडियस हम लिख देते हैं 105/20 लिख देते हैं डायरेक्ट। 2 लिखेंगे और डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, तो ये लिख देते हैं, ये रेडियस है अपना। और हाइट हमें ये दे रखी, तो रेडियस दे रखी, हाइट भी दे रखी है, तो वॉल्यूम निकल जाएगी इजीली, यहाँ तक तो हो जाएगा इजीली, है ना। सबसे पहले वॉल्यूम ये निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, इसको हम एक कपड़े से ढकेंगे। कैनवास एक मोटा कपड़ा होता है जो मतलब रेन को अपने अंदर, जैसे इसका जो रेन कोट का जो कपड़ा होता है, ये सब कैनवास में आ जाते हैं सारे। तो और जो अपन बनाते हैं उसका कपड़ा भी, तो इस तरह एक कपड़ा होता है जिससे हम टेंट या रेनकोट इस तरह की चीजें बनाते हैं, उसको कैनवास बोलते हैं। तो एक कपड़े से हमें इसको कवर करना है ताकि रेन से ये भीगे ना, बारिश से भीगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितने एरिया का कैनवास चाहिए होगा, तो हम इसको यहाँ से कवर करेंगे, ऊपर ऊपर से। तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है इसका, टोटल नहीं निकालना, नीचे से थोड़ी अपन कवर करते हैं, बस ऊपर ऊपर से कवर करते हैं। तो इसका एक तो वॉल्यूम निकालनी है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो ठीक है, इसको तो तुम ही करोगे अभी, रुको मैं वापस समझा देती हूँ एक बार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9th, हमें हाइट दे रखी, हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। और हमें रेडियस दे रखा है, डायामीटर था 10.5, तो रेडियस हो जाएगा 105/20, ये लिख देती हूँ। ये रेडियस हो गया। वॉल्यूम हमें निकालनी है, और हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। तो इसको करो खुशी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। करो इसको, पाई की जगह 22/7 लिखना है, वैल्यूज पुट करो इसमें।
कर रही हूँ। तो 1/3 एज इट इज लिखेंगे। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। रेडियस हमें दे रखा है 105/20 इंटू 105/20। 2 बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है इसलिए 2 बार आएगा। हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। अब हम कैंसलिंग करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है। अब और भी कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल कर दो। 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है। और फिर से काटेंगे 2। इधर 10 आएगा, यहाँ 10 भी तो लिखो। और इधर 11 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को काट देंगे, 15 और 20 भी कट जाएगा। इसको काट दिया 20 और इसको 5 से काट दो, 5 पे 5 3 जा 15। और ये इधर 4 आएगा, 5 4 जा 20। ठीक है। 4 तो नहीं कटेगा, खुशी 4 को ऐसे कैसे रहने दो। 10 और 105 को काट दो। 10 और 105 कट जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है। कितना बच गया? ऊपर तो बच गया 11, 3 और 21। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऊपर बच गया हमारा 11 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करो खुशी आपस में, और फिर डिवाइड करो। नीचे बच जाएगा 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। ऊपर 11 बचा है, 3 बचा है, 21 बचा है, ये ऊपर लिख दिया। और नीचे हमारा बचा है। 86.625। नहीं, वापस से करो। 86.625। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। 86.625 मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए मीटर क्यूब लगेगा हमेशा। तो ये तो हो गया, वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, एक तो हमने कर लिया। अब इस दूसरा करना है हमें। दूसरा क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l। सबसे पहले हमें एल। एल हाँ, इसको भी कर दो, एल निकालो खुशी सबसे पहले तो। सबसे पहले हमें एल। एल का स्क्वायर इक्वल टू में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल का राइट, स्क्वायर राइट। इज इक्वल टू। हाँ लिखो, यहाँ स्क्रीन पे कर दो खुशी। नोटबुक में कर रही थी तो। चलो ठीक है, तुम नोटबुक में करो, मैं यहाँ कर देती हूँ स्क्रीन पे। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल तो हमें पता नहीं है। एच हमें पता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 जा 9 होता है। प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारा ये दे रखा है इसने। तो हम यहाँ लिखेंगे 105/20 इंटू 105/20। इन एज इट इज आएगा, प्लस इसको हम काट देते हैं एक बार। ये कितना आ जाएगा? 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 20। 21/4 आ जाएगा, इधर भी 21/4 आ जाएगा। इन दोनों को 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 2 4 441। 4 4 1 आ जाएगा अपना। और नीचे 4 4 जा 16 आ जाएगा। फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 16। एलसीएम आ जाएगा अपना 16। तो यहाँ लिख देते हैं 16 आ गया एलसीएम। फिर 16 9 जा कितना होता है? 144। प्लस 4 4 1। इनको प्लस करके डिवाइड करो खुशी।
दोनों को प्लस कर लो और फिर डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। 441 144 585। 585 को 16 से डिवाइड कर दो तो जरा। यहाँ पर 144 कैसे आया? क्योंकि देखो बताती हूँ। देखो इधर अपन ने 16 को एलसीएम लिया है ना, तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाने के लिए इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 16 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, एलसीएम में नीचे वाले सेम होने चाहिए दोनों। 16 अपन ने एलसीएम ले लिया, तो ये तो 16 है, तो इसके ऊपर का तो एज इट इज आएगा 441। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसे कैसा आ जाएगा नीचे। लेकिन इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे 1 था, सिर्फ 1। तो इसको 16 से, नीचे वाले को 16 बनाना पड़ेगा। तो इसको 16 बनाने के लिए 16 से इंटू करना पड़ेगा। नीचे 16 से इंटू करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 16 नाइन जा कितना हो गया, 144 हो गया ना। तो अब इसको करो, डिवाइड करो। इंटू 36.5625। क्या आ जाएगा। 36.5625। 36 पॉइंट, बोलना वापस, 36.55। 5625। 625। 25। अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं, रुको एक बार। 585/16 है ना। एक 585 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसका हमें रूट निकालना है, ठीक है ना। तो रूट निकाल लेते हैं एक बार। तो हमें क्या करना था, रूट रूट कहाँ है, ये रहा। रूट 36.5625। 5625। इसका आंसर आ जाएगा अपना, ये का रूट किया तो 6.04 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 6.04 या 6.05 ले लो, क्योंकि यहाँ 6 है ना, तो राउंड ऑफ करके 5 हो जाएगा। तो इसका रूट हम करेंगे, क्योंकि एल का स्क्वायर है ना, तो एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे। यहाँ पे एल का स्क्वायर चल रहा था, एल का स्क्वायर चल रहा था। तो एल सिक्स की पॉइंट वैल्यू कितनी आ जीरो जाएगी। हाँ, एल इज इक्वल टू आ जाएगा, इस पे रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो 36 का तो हमें पता है 6 होता है। 6.05, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे ना तो 5 ही लिखेंगे अपन। एल की वैल्यू आ गई हमारी, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं एल की वैल्यू। एल बराबर आ गया 6.05 cm। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो यहाँ पे मुझे। कर्व्ड आई आर सरफेस एल। पाई आर एल, हाँ निकाल दो यहाँ पे। लिख दो सी एस से इज इक्वल टू पाई आर एल, और फिर वैल्यूज पुट कर दो बस। बस ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। स्क्रीन पे कर दो खुशी। 6005 अपॉन में 10 भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, 605 अपॉन में 100 होगा, 100। क्योंकि हाँ, पॉइंट 100। के बाद 2 डिजिट है ना, हाँ 2 डिजिट है, तो अपन 100 लगाएंगे। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की जगह हमने लिखा 22/7, रेडियस की जगह हमने लिखा 105/20, और एल की जगह हमने लिखा 605/100। क्योंकि ये हम डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो लगेंगे नीचे। अब हम इसको काट देते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा
7 7 7 5 35, ठीक है। अब इसको हमने 5 से काटा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब हम इन दोनों को काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 जा, तो यहाँ 2 बच गया अभी। अब इन दोनों को भी काट दो, ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और ये कटेगा 5 2 जा, तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया मैं लिख देती हूँ, तुम तुम्हारी नोटबुक में कर लो। अब 11 11 3 इंटू 121, इनको मल्टीप्लाई कर लो खुशी, और फिर इसको डिवाइड करो। फिर इनको हम डिवाइड करेंगे 20 से, और आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब इतना कपड़ा हमें चाहिएगा, इतना कैनवास हमें चाहिएगा उसको ढकने के लिए। पूरे को सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, आंसर बता दो। तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 63, 63 7 3 हो into जाएगा 33, 30। 63 into 11, 63 into 11, 693 upon में 20, 34.65। नहीं, ठीक से करो। कर रही हूँ। 33 into 21 डिवाइड 121, बाय। 121 खुशी, 33 अच्छा, 121 करो। 121 क्या? हाँ, 121 into 11 into 3, 399, sorry, divide by 20, 19965 19965। 0.65। पाई आर एल, पाई की जगह 22/7। रेडियस अपना था 105/20, कुछ मिस्टेक करिए। 6.05 ना, तो 605/100। कहीं तो कुछ गलती हुई है इसमें। 11 3 121। एक बार इसको वापस कर लेते हैं, रुको। पीछे आंसर चेक करो, ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आ नहीं रहा है शायद, पीछे चेक करो एक बार। आंसर चेक करो खुशी, ये अब जो अपना आ रहा है वो आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा तो वापस करना पड़ेगा, कहीं तो कुछ गलती हुई है। मैं करती हूँ इसको, ठीक है ना, मैं कर रही हूँ यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, ठीक है। रेडियस की जगह हम लिखेंगे 105 पॉन में 20 है। और एल की जगह हम लिखेंगे 605 अपॉन में 100। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 लगा दिएगा। फिर हम आगे चलेंगे। 7 1 जा 7। तुम भी एक बार नोटबुक में कर लो, कहाँ कुछ तो गलती हुई है। 7 जा 7 8 9 10। 7 5 जा 35। ठीक है, अब इसमें ये काट के काटेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसको काट लेते। 2 1 जा 1 जा, 3 2 2 जा 4। काटेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 5 1 जा 5। नीचे खुशी 40 था, ये देखो। नीचे अपन 20 ले रहे थे ना, ये 2 तो भूल ही गए। 11 3 जा 33, वापस करो लो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे 20 नहीं था, नीचे 40। 40 था क्या? हाँ 40 है ना, ये 2 तो लिया ही नहीं था अपन ने, 2 को भी लेना था ना। 11 into 3 तो हो गया 33। इसको करके बताओ तो वापस, 33 into 1 अपॉन में था 2 2। 11965। अब बताओ क्या आ रहा है आंसर।
33 इंटू 121 और डिवाइड में 20। डिवाइड बाय 40। हाँ, डिवाइडेड बाय 40। 30। 99.825। ठीक है, तो हमारा आंसर ये सही आंसर है। तो अपना आंसर आ गया 9.825। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया, जब भी एरिया हो तो यहाँ स्क्वायर लगेगा हमेशा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब अपन आगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे। स्फीयर मतलब वही होती है गोल गोल बॉल। इसकी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये ध्यान में रखना है फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधी आधी जो बॉल होगी ना उसका, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह घेर रही है। तो ये आधी जो स्फीयर है कितनी जगह घेर रही है, इस ऊपर वाले को बस 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। 2/3 आ गया ना आंसर, 2/3 पाई आर का क्यूब। हेमिस्फीयर की याद भी नहीं है तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार। कितने एग्जांपल है? 3 एग्जांपल है बस ये। फिर ये मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज है। ये लास्ट एक्सरसाइज है फिर अपने 10 क्वेश्चन से 3 एग्जाम्पल है, कर लेते हैं। एग्जाम्पल 17 पढ़ दो खुशी एक बार। चलो उसको मैं ही पढ़ देती हूँ, छोटा सा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 तो वॉल्यूम स्फीयर सेंटीमीटर। की वॉल्यूम निकालनी है, इसका रेडियस हमें दे रखा है। तो बहुत इजी है, बस 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7। रेडियस 3 बार लिखना है क्योंकि आर की पावर 3 है, तो 3 बार रेडियस लिख दिया। सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। 18th पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 18th। A should put a metallic sphere of radius 4.9 centimeter if the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube. Find the mass of the short put. Put. अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर। शॉर्ट पुट होता है ना जो अपन हाथ में लेके और फिर फेंकते हैं उसको, ठीक है, बॉल को। मेटल की बॉल होती है वो। तो शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर। एक मेटल की स्फीयर है। स्पोर्ट्स में अपन खेलते हैं ना शॉर्ट पुट, ये गेम का नाम है एक तरह से। इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब ये एक मेटेलिक स्फीयर है, एक बॉल है, उसका रेडियस कितना है? 4.9। रेडियस हमें दे रखा है, ये दे रखा है रेडियस। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना पर सेंटीमीटर क्यूब, इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसकी डेंसिटी, उसका भार इतना है। डेंसिटी मतलब एक तरह से भार समझ लो, उसका जो भार है वो इतना है, 7.8 ग्राम। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी पर्टी एरिया है, ठीक है ना, तो इस एरिया में कितने लोग? 2 जने रहते हैं, ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी है। दूसरा है, इसके अंदर 4 जने रहते हैं, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सेम एरिया है, इतना ही एरिया, बड़ा नहीं है ये, सेम एरिया है और इसमें 4 जने रहते हैं, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब ये होता है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, कि किसी भी, जैसे सपोज दो इक्वल एरिया की वाली जगह है, ठीक है ना, जैसे 2 फील्ड हैं, एक फील्ड में तो 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक फील्ड में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी। सेम एरिया, ये एरिया दोनों का सेम है, इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें 4 बच्चे हैं। तो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। घनत्व मतलब होता है कि कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। यहाँ पे जैसे 2 ही आदमी रह रहे हैं, यहाँ 4 आदमी रह रहे हैं, तो इस जगह की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये डेंसिटी साइंस के अंदर आएगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम, तो इसने बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो उसकी डेंसिटी इतनी है, 7.8 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ द शॉर्टपुट, तो शॉर्टपुट का मास, पूरे का मास बताओ। कुछ नहीं करना है, अपन को निकालना है सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालनी, ठीक है ना, शॉर्टपुट की वॉल्यूम। मतलब ये जो बॉल है इसकी वॉल्यूम निकाल लो।
जो भी आंसर आएगा उसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, वो उसका मास हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह हम ये लिखेंगे 4.9। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का मास इतना है, मतलब उसका वजन इतना है, तो पूरे का कितना होगा, जो आंसर है उसको 7.8 से इंटू कर दो, बस आ गया आंसर। ठीक है, ये ग्राम में आया है तो इस केजी में हो जाएगा, ये 3,000 है ना, तो 3,000 3 केजी बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये देख लो, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 बार खिसकेगा इस तरह, तो डिवाइड कर देंगे। या फिर नॉर्मल भी 3,000 ग्राम को अपन 3 किलो लिखते हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो पढ़ दो जी। सॉरी, एग्जाम्पल 19 में पढ़ देती हूँ। अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ इतना, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, तो उसका मतलब कटोरी है एक ऐसी, इसका हमें रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 cm दे रखा है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें भी वॉल्यूम पूछिए। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r का क्यूब, 2/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह ये लिखा, और ये आ गया हमारा यहाँ पे इसका वॉल्यूम, मतलब इसमें कितना पानी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो बस इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.8, ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यही। पाई आर क्यूब हाँ, 2/3 पाई r का क्यूब होता है ना, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेयर का, हाँ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब आधी, आधी बॉल। तो जो अपनी बोल होती है, बोल की मतलब होता है कटोरी, बोल का मतलब होता है हिंदी में कटोरी, तो कटोरी भी तो हेमिस्फेयर की शेप की है ना ये, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.8।